1453 कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन और बीजान्टिन साम्राज्य का अंत। 1453 का साल। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे पूर्व का रत्न कहा जाता था, एक शक्तिशाली साजिश और लड़ाई का केंद्र बन गया। सुल्तान महमद द्वितीय के नेतृत्व में ऑटोमन सेना का आक्रमण इस शहर को इतिहास के नक्शे पर अमर कर गया। 30,000 से अधिक सैनिकों और विशाल तोपों के साथ ऑटोमन ने शहर की दीवारों को तोड़ दिया। उनकी आक्रमण रणनीति अभूतपूर्व थी। दूसरी तरफ सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 11 ने आखिरी सांस तक अपना बचाव किया, अपने छोटे से सैन्य दल के साथ वीरता का अद्भुत उदाहरण पेश किया। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन ने न केवल बीजान्टिन साम्राज्य का अंत किया बल्कि पूर्व और पश्चिम के इतिहास को बदल दिया। यह घटना आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है, जिसने व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नए साम्राज्यों का मार्ग प्रशस्त किया। कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हमें एक समय की ताकत और साम्राज्य की नश्वरता की याद दिलाता है। इतिहास के इस मोड़ ने यह सिद्ध कर दिया कि नवाचार और साहस समय की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल और उसकी पृष्ठभूमि। कॉन्स्टेंटिनोपल का महत्व। कॉन्स्टेंटिनोपल, आधुनिक इस्तांबुल, एक अत्यधिक सुरक्षित और समृद्ध शहर था। यह यूरोप और एशिया के बीच व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। इसे बीजान्टिन साम्राज्य की राजधानी और ईसाई धर्म का गढ़ माना जाता था। बीजान्टिन साम्राज्य की स्थिति। 1453 तक बीजान्टिन साम्राज्य काफी कमजोर हो चुका था। उसकी सीमाएं सिकुड़ गई थी और वह सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रह गया था। लगातार आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। ओटोमन साम्राज्य का उदय। ओटोमन साम्राज्य तुर्कों के नेतृत्व में तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने बीजान्टिन साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और कॉन्स्टेंटिनोपल को भी अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए तैयार थे। घटना का मुख्य विवरण। सुल्तान महमद द्वितीय का नेतृत्व। सुल्तान महमद द्वितीय, महमद II, जिसे फातेह, विजेता कहा जाता है, ने बीजान्टिन साम्राज्य को समाप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने एक बड़ी सेना तैयार की, जिसमें लगभग 80,000 से 1 लाख सैनिक थे। इसके अलावा उनके पास आधुनिक तोपखाने थे, जिनका उपयोग पहली बार बड़े पैमाने पर किया गया। बीजान्टिन साम्राज्य की रक्षा। बीजान्टिन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 11 ने अपने बचे हुए सैनिकों और नागरिकों की मदद से शहर की रक्षा का नेतृत्व किया, लेकिन उनकी सेना बहुत छोटी थी, लगभग 7,000 सैनिक, और संसाधन भी सीमित थे। घेराबंदी की शुरुआत। 6 अप्रैल 1453। 6 अप्रैल 1453 को ओटोमनों ने शहर को घेर लिया। उन्होंने तोपों का उपयोग करके शहर की दीवारों को कमजोर करना शुरू किया। बीजान्टिनों ने बहादुरी से प्रतिरोध किया और कई दिनों तक ओटोमनों को शहर के अंदर प्रवेश करने से रोका। तोपों का प्रभाव। ओटोमनों के पास विशाल तोपें थीं, जिन्हें हंगरी के इंजीनियर ओर्बन ने डिजाइन किया था। इन तोपों ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मध्यकालीन युद्ध में आधुनिक तकनीक के उपयोग का प्रतीक था। निर्णायक हमला। 29 मई 1453। 29 मई को ओटोमनों ने अंतिम हमला किया। भोर के ओटोमन ओटोमन सेना ने दीवारों को तोड़कर शहर में प्रवेश कर लिया। सुल्तान महमद द्वितीय की सेना ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया और सुल्तान ने इसे ओटोमन साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का अंत। बीजान्टिन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 11 आखिरी समय तक शहर की रक्षा करते रहे और लड़ाई में मारे गए।
उनके साथ ही बीजान्टिन साम्राज्य का अंत हो गया। परिणाम और प्रभाव। बीजान्टिन साम्राज्य का अंत। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के साथ बीजान्टिन साम्राज्य का 1000 साल से अधिक का शासन समाप्त हो गया। ओटोमन साम्राज्य का विस्तार। कॉन्स्टेंटिनोपल ओटोमन साम्राज्य की राजधानी बन गया। इसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया और यह इस्लामी कला, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बन गया। ईसाई दुनिया पर प्रभाव। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन को ईसाई दुनिया के लिए एक बड़ा झटका माना गया। यह ईसाई यूरोप और इस्लामी ओटोमन साम्राज्य के बीच शक्ति संतुलन में बदलाव का प्रतीक था। व्यापार मार्गों में बदलाव। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद यूरोपीय व्यापारियों ने पूर्व में व्यापार के लिए वैकल्पिक समुद्री मार्ग खोजने शुरू किए। इससे महान भौगोलिक खोजों का युग शुरू हुआ, जिसमें वास्को डा गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे खोजकर्ता शामिल थे। पुनर्जागरण और आधुनिक युग की शुरुआत। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद कई विद्वान और कलाकार पश्चिमी यूरोप की ओर पलायन कर गए। उन्होंने वहां ग्रीक और रोमन ज्ञान को फैलाया, जिसने पुनर्जागरण रिनेसांस को बढ़ावा दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन का सांस्कृतिक महत्व। हागिया सोफिया का रूपांतरण। कॉन्स्टेंटिनोपल का प्रसिद्ध चर्च हागिया सोफिया, जिसे बीजान्टिन ईसाई धर्म का केंद्र माना जाता था, एक मस्जिद में बदल दिया गया। यह आज भी इस्तांबुल का एक ऐतिहासिक स्थल है। मध्य युग का अंत। इस घटना को अक्सर मध्य युग के अंत और आधुनिक युग की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस्लामी संस्कृति का प्रसार। ओटोमन साम्राज्य ने इस्लामी परंपराओं, ज्ञान और संस्कृति को यूरोप और एशिया में फैलाया। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। इसने न केवल एक महान साम्राज्य का अंत किया, बल्कि यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य को भी बदल दिया। यह घटना इतिहास में उन क्षणों में से एक है जिसने पूरी दुनिया की दिशा को प्रभावित किया। यदि आप इतिहास की इन कहानियों को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ हर हफ्ते ऐसी रोमांचक ऐतिहासिक घटनाओं को जानेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने विचार साझा करें।